आस्था ने अचानक फोन किया, मिलने के लिए बुलाया। पापा प्लीज आस्था को ठीक रखना। हम अपने प्लान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आस्था ने हमारी बातें सुनी या नहीं। जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। हमने आस्था के चारों ओर कहानियों की दीवार खड़ी कर दी थी, लेकिन अब उस दीवार में दरारें पड़ने लग गई हैं। हमें जल्द से जल्द उन दरारों को भरना होगा। श्लोक क्यों नहीं आया अब तक? हाय बरखा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। आओ चलते। Will you have some coffee or tea? नथिंग, आप बस हमें कपड़े दिखा दीजिए। या सोनी जरा ड्रेसेस लेकर आओ। तब तक आप बैठिए। थैंक यू। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो स्पेशली मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं। सी, मैंने आपके इंस्ट्रक्शन काफी बारीकी से फॉलो किए हैं। आई एम श्योर आपको अपने कपड़ों से कोई शिकायत नहीं होगी। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकती हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली हम थोड़ी जल्दी में है तो घर जाके ही ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं इनको पैक करा देती हूँ। जी। हेलो। हाँ बरखा। इंद्रजीत, वो हम कपड़े देखने के लिए आए थे ना, तो आप जल्दी से आ जाइए ना, हमारी हेल्प कर दीजिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। हाँ जल्दी। ओके। बरखा। इंद्रजीत, आप इतनी जल्दी आ गए? हमें पता था हमारी मदद के बिना आप तो चूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना? जस्ट किडिंग। बताइए क्या चूज करना है? इंद्रजीत, हमें तो लगा कि आपको लेट हो जाएगा, तो हमने एक ड्रेस पसंद कर ली। आप देख लीजिए, आपको अगर अच्छी लगे तो हम फाइनल कर देंगे। हाँ तो देख लेते हैं कौन सी ड्रेस है। हाय मेगा। अरे तो ये है। वाओ, दिस इज वंडरफुल। ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, ये परफेक्ट एकदम। चलो ग्रेट देन, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अच्छा हुआ आप आ गए, एक काम तो हुआ। तो चलें, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं, आप जाइए ना, अगर आपको कोई काम है तो। हम तो वैसे भी गाड़ी लेकर आए हैं। हाँ तो क्या हुआ, ड्राइवर को बोल देते हैं फॉलो अस। आप हमारे साथ चलिए, हम ही छोड़ देते हैं। आइए। ओके, थैंक यू मेधा। बाय बाय।
क्या हुआ श्लोक, आस्था मिली? कुछ तो बताओ, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बुलाया तो था लेकिन वहाँ इंद्रजीत भी आ गया, इसलिए बात नहीं हो पाई। श्लोक, अब बस बहुत हो गया। वो हर वक्त आस्था के हर कदम पर नजर लगाए बैठा, इसलिए वहां भी पहुंच गया। एक काम कर, तू बच्चों से बात कर ही ले, वो तेरी जरूर हेल्प करेंगे। हाँ दादा, अब मुझे भी नहीं लगता कोई और रास्ता बचा है, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है। हेलो, कौन? हेलो शांतनु, मैं बल्लू भैया बोल रहा हूँ। प्लीज फोन मत रखना, तुम्हें हमारी दोस्ती कसम। सॉरी बल्लू भैया, पर हम आपसे बात नहीं कर सकते। तुम ऐसे कैसे बात नहीं कर सकते हो? हम फोन बंद करते हैं। शांतनु, समझने की कोशिश करो। हमारी कितनी अच्छी दोस्ती थी, हमने कितने सारे अच्छे पल बिताए हैं साथ में, कितनी मस्ती की है। आखिर हमारा रिश्ता तो खून के रिश्ते से भी बढ़कर हो गया था। बल्लू भैया, हमें कुछ याद नहीं। बल्लू भैया, हम फोन रखते हैं। अगर पापा ने देखा ना तो वो गुस्सा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? मैंने कौन सी गलती की है? मेरी क्या मिस्टेक है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? जब तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझसे बात करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। शांतनु, मैंने और सपना आंटी ने मिलकर तुम दोनों का कितना ख्याल रखा है। चॉकलेट्स खाई है, आइसक्रीम खाई है। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन तुम्हारे मुंह में एक बड़ा सा लड्डू फंस गया था? हाँ बल्लू भैया, वो कैसे हम भूल सकते हैं, हमें वो याद है। हम वो पल अभी भी सोचते ना तो हमें हंसी आती है। अच्छा वो आप वहाँ थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दादा, हमें भी बल्लू भैया से बात करनी है। हेलो बल्लू भैया, हम आपको बहुत मिस करते हैं, पर आप प्लीज हमें समझिए। हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि पापा ने देख लिया बहुत डांटेंगे। मिस्टी, मैं अब भी तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ, और मैं तुम्हारा बल्लू भैया ही हूँ। अगर तुम दोनों चाहो तो हमारी दोस्ती पहले जैसी हो सकती है। बल्लू भैया, ऐसा होता कि वो वक्त वापस आता तो कितना अच्छा होता ना। वी मिस यू बल्लू भैया। शांतनु, किससे बात कर रहे हैं आप? हमने पूछा किससे बात कर रहे हैं आप? बल्लू भैया, अब तुम मारना ना हमें तो मारिए। हम कुछ अपना करना चाहते हैं तो आप हमें मारते हो, और आपके हिसाब का नहीं करते अब हमें डांटते हो। पहले भी मारते थे, अब वापस मारने लगे। सब तरह जाओ बल्लू भैया, हमारी परवाह करते। आपको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। हमें हराने के लिए श्लोक हमारे बच्चों की मदद ले रहा है। ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं। हेलो जी सर जी, बोलिए। हमने तुम्हें श्लोक पे नजर रखने के लिए कहा था। सर नजर तो रख ही रहा हूँ। अब सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा, उसे उठा लो अभी। पर सर आपने तो कहा था सिर्फ नजर रखने के लिए। पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, हम तुम्हें बताएंगे कि कब और क्या करना है। तुम केवल उतना ही करो जितना तुमसे कहा जाए। श्लोक को उठा लो और वहां रखो जहां हमने तुम्हें बताया है, समझे? डू इट नाउ। श्लोक अग्निहोत्री, अब तुम हमारी मर्जी के बिना पलक भी नहीं झपका पाओगे। तुम हमारी कैद में रहोगे तब तक जब तक हम तुम्हारी आस्था से 7 फेरे लेकर उसे अपनी परखा नहीं बना लेते।
तक समझ में नहीं आया सुजीत ने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं उनके साथ। तो उन्होंने हमें अपनी पत्नी बनाकर क्यों रखा अपने साथ। पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता, इसी रिश्ते के नाम पर झूठ बोला हमसे। जैसे एक एक करके हर बात का खुलासा हो रहा है, मैं ऐसा लगता है जैसे श्लोक हमेशा से सच बोल रहा था। तभी उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती, अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी उसके साथ रह चुके। हम एक बार श्लोक से बात कर लेते, तभी हमारा मन हल्का होगा, इस कश्मकश से बाहर निकलेगा। वरना बरखा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ। श्योर? वेल इन दैट केस हमारे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज। हम आपके लिए ये साड़ी लाए हैं। एक हाथ से हमारी एंगेजमेंट के लिए आपके लिए ये साड़ी बनवाई। हम चाहते हैं कि सगाई के दिन आप इसे पहने। हम हमारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू। I'll see you later. शादी तो क्या, हम आपसे सगाई भी नहीं करेंगे इंद्र जी। क्या करें हम जिससे ये सगाई रोक सके।